हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया दावा, निकलने लगे ऐसे सबूत देखकर मौलाना भी रह गए हैरान। कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए हिंदुओं ने निकाले ऐसे सबूत, मोदी और शाह ने शुरू कर दिया एक्शन। जमीनों के बाद मंदिरों पर शुरू हुआ वक्फ बोर्ड का कब्जा, अब होगा एक्शन तगड़ा, कट्टरपंथी भी भाग खड़े हुए। जब पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। बाबा बागेश्वर से लेकर राजा भैया तक ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी सरकार तुरंत एक्शन में आ जाएगी और मौलाना भी कहेंगे कि अब बहुत हो गया, वक्फ बोर्ड को रोकना ही होगा, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड ने मंदिरों पर भी अपना दावा ठोक दिया है। दशकों से जिन मंदिरों में पूजा पाठ होता है, अब वहां वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन हिंदुओं ने ऐसे सबूत निकाले हैं जिसे देखकर मौलाना और मौलवी भी हैरान है। वक्फ बोर्ड के बारे में आज जो बताने जा रहे हैं, जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कट्टरपंथियों की क्या ये कोई बड़ी साजिश है जिसके तहत मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें कौन कौन शामिल है? तमिलनाडु की तिरुचि जिले में एक गांव है जिसका नाम है तिरुचेंथुरई। यहाँ 1500 साल पुराने मड़ेडियावली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा कर चुका है। मंदिर के पास गांव और उसके आसपास 369 एकड़ जमीन है। यहाँ रहने वाले एक किसान ने अपनी 1.2 एकड़ जमीन किसी अन्य शख्स को बेचने की कोशिश की। जब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जमीन उनकी तो है ही नहीं, बल्कि ये तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद किसान को वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने के लिए कहा गया। गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है और 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा है। ये हैरानी की बात है। जी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसके बाद से खलबली मच गई है। वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने वाली नियत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2019 में अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों में वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये मंदिर वक्फ की जमीन पर बने हुए। अल्पसंख्यक आयोग ने इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली के वीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, और इस तरह से और भी कुछ मंदिर इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट में किए गए दावे अगर सच हैं तो सोचिए मामला कितना गंभीर है। वक्फ बोर्ड पर बाबा बागेश्वर भी कह चुके हैं कि इसे खत्म होना चाहिए और कानूनी शिकंजा बहुत जरूरी है। बाबा बागेश्वर वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए खुलकर मुहिम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, राजा भैया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड की अवधारणा ही नहीं है, इसलिए भारत में हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी होगी। गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की अवधारणा केवल भारत में ही मौजूद क्यों है, जबकि दुनिया के अन्य इस्लामिक देशों में ऐसा कोई बोर्ड है ही नहीं। पूरे देश में वक्फ बोर्ड की इतनी ज्यादा संपत्ति हो गई है कि राजधानी दिल्ली जैसे 3 महानगर बन जाएंगे। वक्फ बोर्ड अगर किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है तो मालिक को साबित करना पड़ता है। अगर कोई नहीं साबित कर पाया तो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। वक्फ बोर्ड बनाया गया था मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वक्फ अब जमीन माफिया की तरह काम कर रहा है। इसलिए भी इस पर कानून का शिकंजा बहुत जरूरी है। मोदी वक्फ पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लेकर आना चाहते हैं, जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। मौलवी और मौलानाओं ने QR कोड मुहिम चलाई, लेकिन जिन मंदिरों पर दावा किया जा रहा है उनके सबूत देखकर मौलाना भी हैरान है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मंदिर ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के बनने से पहले भी इस देश में मौजूद हैं। लेकिन अब इस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। रिपोर्ट।